हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी अनदर व्लॉग। मैं हूं प्रणाली और मेरे हस्बैंड का नाम है धीरज पाटिल और हम दोनों हैं मिस्टर एंड मिसेस पाटिल। सो कल आपने देखा कल के व्लॉग में कि मैं हॉस्पिटल में ही थी, मेरे हस्बैंड भी 2-4 दिन से वहीं पर थे। लेकिन कल रात को मैं घर आई थी और अभी मैं नहीं जा रही हूँ क्योंकि वैसे तो मेरी पूरी तैयारी थी जाने की। मतलब मैंने सब कुछ तैयार कर लिया था, टिफ़िन वगैरह भी, देखो कुकर वगैरह भी लगा के रख दिया है और बाकी सब भी मैं तैयारी कर ही रही थी। लेकिन फिर मुझे पता चला कि वहाँ पे कोई और भी लोग आने वाले हैं, तो आज दिन के लिए सिर्फ। तो मैंने सोचा कि ठीक है, आज वो लोग रहेंगे वहाँ पे, तो मैं आज घर में जितने भी मेरे काम पड़े हुए हैं जो अभी इतने दिनों से नहीं हो पा रहे थे, वो मैं आज कंप्लीट करके रख देती हूँ ताकि फिर मैं बाद में उसका टेंशन ना लेती रहूँ। सो ये सारी चीज़ें चल रही है। आज मेरे हस्बैंड पूरा अपना जो ऑफिस का काम है वो ख़त्म करके शाम में फिर वो वापस जाने वाले हैं। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरा घर किस तरीके से ऐसा पड़ा हुआ है, क्योंकि अभी कुछ भी काम हो नहीं पाया इतने दिनों से। यहाँ पे भी ना जब हम लोग नहीं थे तो कुछ जानवर घुस गए थे, तो गोबर वगैरह भी करके रख दिया था, तो वो मैंने क्लीन कर दिया है अभी। बाकी सब चीज़ें देखो इस तरीके से ही पड़ी हुई है। ये कपड़े धो के रखे हैं मगर सुखाए भी नहीं थे, इतना भी टाइम नहीं था। और इधर भी हर तरफ बस गंदगी ही गंदगी हो गई है। ये रूम भी बस ऐसे ही पड़ा हुआ है देखो। तो ये सब कुछ अभी क्लीन करती हूँ और उसके बाद में आप लोगों को फिर दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है अब घर। Smooth as a silky pillowcase, slither in my innocent oasis. You bring the pain, I deliver patience. I see the lion and try to tame him. I know the कल werewolf. रात को भी हम लोग जाने वाले थे वहां पे, तो मैंने बहुत सारी खिचड़ी बनाई थी, मम्मी के लिए टिफिन भी पैक करके रख दिया था। लेकिन बारिश इतनी हुई इधर कि हम लोगों का कल जाना नहीं हो पाया। किसी के हाथ से भी भिजवाने वाले थे तो वो भी नहीं हो पाया। तो अभी मैं यही मेरे हस्बैंड को आज नाश्ते में खिचड़ी गर्म करके देने वाली हूँ और वो भी पूरे रेडी हो गए हैं ऑफिस जाने के लिए। बाय। सो गाइज, नाउ माई हाउस इज ऑल क्लीन। बहुत ही अच्छे से मैंने सब कुछ क्लीन कर लिया है। पोछा ओछा भी बहुत बढ़िया से लगाया है एंड इधर के रूम्स में भी पोछा ओछा बहुत अच्छे से लग चुका है एंड रूम भी ऑल सेट है। कपड़े भी बाहर सूख चुके हैं, मतलब सुखाने के लिए डाल दिए हैं, सूखे तो नहीं है अभी क्योंकि बारिश का मौसम है हल्का हल्का सा। इधर भी जो चीज़ें मैं सेट कर सकती थी वो चीज़ें मैंने सेट करके पोछा ओछा अच्छे से लगा दिया है। ये सब कुछ तो अभी ऐसे ही रहने वाला है क्योंकि मम्मी पापा आएंगे तो वो हम लोग बाद में ही आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि क्या सब चीज़ें चलेंगी, है ना। तो ये तो उनके लिए मैंने क्लीन करके रख दिया है ना। अगर वो यहाँ आते हैं तो बेड वेड उनका सब कुछ अरेंज करेंगे। बाकी ये जो हमारा एरिया है, सिंक है, मैंने बहुत अच्छे से क्लीन कर लिया है। बाथरूम बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है एंड ये रही मैं। तो बस यही सारी चीज़ें थी। किचन अभी मैं थोड़े से बर्तन हैं तो किचन वो करके और मैं नहा लूंगी और उसके बाद मैं बनाऊंगी खाना। ठीक। हाय गाइस, तो ये हो चुकी है रात और अभी मेरे हस्बैंड ऑफिस वगैरह से आए शाम को और अब वो जा रहे हैं बैतूल हॉस्पिटल पापा के पास। तो मैंने मम्मी के लिए यहाँ से ना टिफिन वगैरह सब कुछ बना कर दे रही हूँ और मेरे हस्बैंड वहां पर जाएंगे, मम्मी को खाना वाना खिलाएंगे और मे बी मम्मी और वहाँ वहां से इधर, है ना। मैं ये प्लान कर रहा हूँ कि मम्मी को वहां पर भिजवा दूँ क्योंकि मम्मी ने काफी दिन से नहाया नहीं है। काफी दिन नहीं, 2 दिन से नहीं आया हूँ। मगर बहुत दिन होते 2 दिन भी, तो हाँ। 2 दिन से मम्मी ने नहाया नहीं है और अच्छे से नींद नहीं हुई है। तो मैं जब वहाँ रुक यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मम्मी को आज भेजना चाहिए और जो भी चीज़ें हैं मैं वहां पे देख लेंगे ये। हैंडल करने की कोशिश करूंगा। हम्म। मम्मी रहती है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। पापा बार बार मम्मी को पूछते रहते तो मुझे संभालना है। जैसे लास्ट तो आपने देखा होगा कि पापा गुस्सा हो गए थे मम्मी को लेके आ गए थे, तो जैसे मम्मी को नहीं देखते ना पापा तो थोड़ा सा अलग ही रिएक्ट करते हैं, तो और मम्मी रहती है तो वो थोड़ा सा बेटर फील करते हैं। ये वो समझ सकते हैं जिनके यहाँ मम्मी पापा हो और वो इस हाँ, तरीके क्योंकि से ऐसे मतलब ऐसे सिचुएशन में तो और ज्यादा ऐसा लगता है कि साथ मुझे में होता रहना है वो। चाहिए। हाँ, मैंने रोटियां बना दी है और आलू की चटनी बनाई है आज मैंने, बढ़िया से जैसी मम्मी को पसंद है वैसी बनाई है। पापा को भी बहुत पसंद थी ऐसी, लेकिन अब पापा को तो दाल का पानी और दलिया का पानी दे रहे हैं ना, और वो भी नली से जा रहा है या तो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से गिटक पाए मुंह से। तो पर अभी मैं, बच्चन को जाएंगे। हाँ, इनको ये दे देती हूँ और फिर ये जाएंगे अभी। तो निकल रहे हैं ये। ब्लैंकेट वगैरह रखा है अपने पास बराबर। ओडोमॉस है ना।
चेक कर लो एक बार। हाँ, ओडोमॉस भी है, टिफिन भी रख लिया है, पानी की बोतल भी रख ली है, जो भी है अभी काम तो आ रहा है। इसका है जो मेरा। हाँ, इन लोग कहाँ गए थे, वैष्णो देवी गए थे तब इनके पास छूट गया था वो। और ये दे भी रहे थे तो उन्होंने बोला कि भाई अब क्या ओडोमॉस, भैया को बोलना आज काम आ रहा है मेरे। क्या बोलते तो। देखना मम्मी को भेज देना, अगर मम्मी, है ना, ठीक है। मम्मी को ट्रेन में बिठा देना, फिर मैं यहाँ से जाके स्टेशन पे ले लूंगी मम्मी को। हाँ ठीक है, आराम से जाओ, ये बारिश भी आ रही है, एक तो हमारे इधर इनको अकेले भेजने में मुझे बहुत ही डर लगता है। ठीक है, आराम से जाओ, हाँ आराम से जाओ। वो तो भगवान, बहुत बहुत शुक्र है कि हमारे पास कार है। और इन्होंने ये कार पता है ऐसी ही इमरजेंसी के लिए ली थी, जब मैं बीमार थी ना, जब मैं बीमार थी, जब मेरे साथ मेरे एबॉर्शन का मुझे रिएक्शन का हुआ था, और जब मैं मेरे पास यहाँ पे कुछ भी सुविधा नहीं थी, मेरे हस्बैंड मेरे को बैतुल ले जाने के लिए सब लोगों, मतलब गाड़ी के लिए फ़ोन कर रहे थे इधर उधर इमरजेंसी में, और गाड़ी नहीं मिल रही थी। उस दिन ही इन्होंने, मैं जैसे ठीक हुई ना उसके बाद इन्होंने सोचा कि नहीं, मुझे कार लेनी ही है, और उसके बाद उन्होंने मेरे लिए ये कार ली, मम्मी पापा के लिए कार ली, कि कभी भी, क्योंकि हमारे घर में तो ऑलमोस्ट सभी पेशेंट ही है, तो जब भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है तो हमें कोई भी ऐसी दिक्कत ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ आमला में ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स नहीं हैं जो इमरजेंसी में अगर यहाँ के भी डॉक्टर्स हमको एकदम बैतूल ही भेजते हैं, तो वो सारी जो दिक्कत है ना वो ना हो, इस वजह से उन्होंने ये कार ली थी। और आज सच में वो कार बहुत काम आ रही है, मतलब पापा को लेकर जाने से लेके हमें रोज जाने आने में, ऐसे बारिश पानी में, नहीं तो कितनी दिक्कत होती है आप सोचो। मैं ये सोचती हूँ कि जिनके पास, जैसे हम लोगों के पास पहले नहीं थी, तो हम जानते हैं कि इस गाड़ी की कदर क्या है, जिसके पास नहीं होता है ना उसको ही इस चीज़ की कदर होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी मम्मी आएगी तो मैं उनको बढ़िया से पानी वानी गर्म करके मिला देंगे, और वो थोड़ा रेस्ट कर लेंगी ना तो फिर थोड़ा सा अच्छा फील करेंगी। इस वजह से मैं जाऊंगी, 10 बजे है वहाँ से गाड़ी, तो वो शायद 11 बजे तक यहाँ पे आएगी, तो मैं स्कूटी से चले जाऊंगी मम्मी को लेने के लिए स्टेशन पर। तो गाइज़ मैं घर पे थी, अकेले थी, और मेरे पास टाइम भी था। आज मैं हॉस्पिटल नहीं गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरे हस्बैंड गए हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे पास जितने भी पेंडिंग काम हैं, लाइक मैं ये काम करती हूँ ना, अभी प्रोडक्ट रिव्यू करने का काम करती हूँ। सो मैंने, मतलब मैं एफिलिएट मार्केटिंग करती हूँ, तो मैंने ये सोचा कि मैं, मेरे पास टाइम है और प्रोडक्ट्स भी आज ही आए हैं, तो मैंने फटाफट से ना उसका जो भी रील वगैरह बनाना था, जो भी कंटेंट मुझे शूट करना रहता है, वो मैंने कर लिया है टाइम का यूज़ करते हुए, क्योंकि अब मुझे नहीं पता कि इसके बाद मुझे कब टाइम मिलेगा, और मुझे टाइम टू टाइम अपने जो कंटेंट है वो डालना पड़ता है, क्योंकि किसी के साथ काम करते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें करनी ही पड़ती है, व्हाटएवर रीज़न आपके पास कुछ भी हो, आपको काम तो करके देना ही है अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हो तो। सो मैंने सोचा कि ठीक है, अभी टाइम है मेरे पास तो मैं कर ही लेती हूँ ये सारे काम, क्योंकि फिर मैं ना इसी का टेंशन मेरे ऊपर, ये भी टेंशन मेरे ऊपर रहता है। तो उसी के लिए थोड़ा रेडी हुई थी, ये वाला प्यारा सा सूट है, इसका सबका रील ना आपको कुछ टाइम बाद मैं अपलोड करूँगी, तो वो आप लोगों को मिल जाएगा मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। एनीवेज़ अभी ना मैं चेंज वगैरह करती हूँ, अपना फेस वॉश करके अपना नाइट क्रीम लगा लेती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं कौन-सा नाइट क्रीम लगाती हूँ, एंड अभी-अभी स्टार्ट किया है मैंने लगाना, तो वो आप लोगों को दिखा देती हूँ। पौने 11 हो चुका है जब से मेरे हस्बैंड गए हैं, 8:30 बजे से, तब से मैं यही सब काम कर रही थी। अभी 11 बजने वाले हैं। तो फेस वॉश कर लिया मैंने, पहले तो कोकोनट ऑयल से जो सारा मेकअप था वो निकाला, लिपस्टिक वगैरह बहुत अच्छे से क्लीन हो जाती है उससे, और उसके बाद फेस वॉश कर लिया है। और मैं आप लोगों को दिखाने वाली थी कि कौन-सा नाइट क्रीम मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ। सो ये है एम कैफ़ीन, एम कैफ़ीन का ब्लैक टी कॉम्प्लेक्स नाइट क्रीम एंटी एजिंग। तो भाई अब उम्र भी बढ़ रही है, तो उस हिसाब से सारी क्रीमें भी यूज़ करनी चाहिए। तो ये ना ऑल स्किन टाइप है, और अगर आप लोगों को इसका लिंक चाहिए तो मैं टैग कर दूँगी प्रोडक्ट, तो आप लोग चेकआउट कर सकते हो। बहुत अच्छा है, मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है, मैं बहुत टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ, मतलब हो गए मुझे 10-15 दिन अच्छे से, एंड काफ़ी अच्छा है। बाय। तो गाइज़ मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। मेरे हस्बैंड सुबह ही आ गए थे, और वो थोड़ी देर रेस्ट किया उन्होंने, वो ऑफ़िस चले गए हैं जैसे कि आप लोगों को दिखाया मैंने। और अब मैं जा रही हूँ मम्मी के पास हॉस्पिटल में। टिफ़िन वगैरह मैंने रख लिया है, खिचड़ी बनाई है, मम्मी का पेट भी थोड़ा ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा ही उनको खाना था, इसलिए मैंने खिचड़ी बना ली है।
तो चलिए चलते हैं, ट्रेन आने वाली है, 10 बजे है ट्रेन। सो गाइज प्लेटफॉर्म पर आ चुकी हूँ मैं, ट्रेन अभी आने ही वाली है, अभी तक आई नहीं है। हाँ सैटरडे है ना, तो आज ये ट्रेन रहती है, हर दिन नहीं रहती। नहीं तो हर दिन तो मुझे 8 बजे ही जाना पड़ता है अगर मेरे को बैतूल जाना है तो। लेकिन ये अभी 10 बजे आने वाली है, आज लेट हो गई, शायद 9 बजे का था इसका टाइम। और मैं इतना थक गई हूँ ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने बताया था लास्ट व्लॉग में। और मेरे हस्बैंड का सोच सोच के मुझे ये लगता है कि मतलब देखो किसी के भी साथ है, बीमार इंसान तो परेशान रहता ही है, उसकी तो मतलब कोई वो ही नहीं है कि वो परेशान कितना होगा, वो वही जानता है। लेकिन जो उसके साथ वाले लोग रहते हैं ना, जो हॉस्पिटल में रहते हैं, मैं पूरे हॉस्पिटल में भी देखती हूँ कि जो साथ वाले लोग हैं वो बेचारे इतने परेशान होते हैं हॉस्पिटल के बाहर, क्योंकि ना उनको अंदर सोने के लिए जगह रहती है ना कुछ रहती है, वो इतना परेशान रहते हैं, इतना परेशान रहते हैं। तो उनको देख देख के और बुरा लगता है। और मतलब जो वर्किंग है, जैसे मेरे हस्बैंड है, वर्किंग है, मेरा भी काम है, तो वो काम सब छोड़कर भी अपन लोग नहीं बैठ सकते ना, क्योंकि कितने दिन की छुट्टी कोई देगा अपन को, या अपन भी कितने दिन की छुट्टी ले सकते हैं, ऐसा है ना। तो अभी वो रात में गए थे, जैसे मैंने आपको दिखाया था, और सुबह सुबह आ गए थे वो, और थोड़ी देर, बस 2 घंटे, मतलब 6 बजे आ गए थे वो, तो 6 से 8 बजे तक सोए हैं, और उसके बाद में तो ऑफिस से जाना था उनको। तो ये सारी चीज़ें रहती है लाइफ में, सबको लगता है कि हाँ क्या हुआ, दिखा रहे हैं, अरे यार, हम तो जब अच्छी चीज़ें होती है, जैसे मेरा इतना अच्छा शो आया, जब मैं टीवी पर आई, मैंने वो सब कुछ मोमेंट आपके साथ शेयर किए, तो जब हम परेशानी में हैं तो वो वाले मोमेंट्स क्यों नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं तो आपके साथ अपनी लाइफ पूरी शेयर कर रही हूँ, शुरू से लेके आखिरी तक। मैं इंस्टाग्राम पर भी देखती हूँ कि कई सारे लोग बोल रहे हैं कि तो अकेले में करना चाहिए, दिखावा क्यों करे, अरे ये दिखावा नहीं है, ये तो मैं पहली बार शो कर रही हूँ आप सभी को कि यार ये सिचुएशन हमारे साथ कई बार आती है, हर बार आती है। और मेरे ससुर जी जब बीमार थे ना, 3 महीने, जब उनको स्ट्रोक आया था नागपुर में, तो हम लोग तो ऐसे ही हॉस्पिटल में कंटिन्यू रहे, उस टाइम तो घर भी नहीं आते थे, सिर्फ हॉस्पिटल ही हॉस्पिटल में रहते थे। तो वो सारा कुछ तो कभी मैंने शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ। तो ये ऐसा नहीं है कि मैं अभी ये कैमरा है इसलिए हम लोग आना, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ कैमरा भी बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन वो आप लोगों को दिखती नहीं है, आप लोगों को समझ में नहीं है, हम लोग क्योंकि बताते नहीं है ये सारी चीज़ें, हमको लगता है कि क्या शेयर करना चाहिए। लेकिन हम गलत थे, शेयर करना चाहिए। जब हम आपके साथ में हमारी खुशी बांटते हैं, तो दुख का पल भी आपके साथ बांटना बनता ही है ना। हाँ भैया, हम लोग को बात देना तो तो ना अभी पापा का एक्सरे हो गया है, एक्सरे के लिए लेकर गए थे आज पापा को, तो वहाँ पर ही थी मैं अभी तक। और अभी वापस से जो मतलब घुमाने के लिए लाया था ना, तो अब आईसीयू में शिफ्ट कर दिया है वापस से। और अभी मम्मी को मैं खाना जो टिफ़िन लेकर आई हूँ ना, वो खाना वगैरह खिला देती हूँ, क्योंकि मम्मी ने भी खाया नहीं है खाना, और मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। अभी हम लोग यहीं वेटिंग, मतलब इधर ही बैठना पड़ता है वेटिंग में। तो मम्मी को खाना वाना खिला के और फिर वापस बैठेंगे हम लोग इधर ही। मेरे हस्बैंड शाम में आएंगे ऑफिस खत्म करने के बाद। हाँ अचार है। हाँ। तो ये खिचड़ी बना के लाई थी मैंने, और साथ में अचार भी है। ये इसका ढक्कन लगाओ, गिर जाएगा मुझे, ये निकालो ना। तो पापा के लिए दलिया भी लेना है ना। बोल दिया मैंने दाल के पानी में। दाल का पानी नहीं, हाँ। दाल का पानी सुबह दिया था। तो क्या हुआ? दलिया। अरे दाल का पानी भी दे सकते हैं, दोनों में से कुछ भी एक चीज दे सकते। सो गाइज मैं आई हूँ अभी चाय पीने के लिए। शाम के 5 साढ़े 5 बज चुके हैं, 5:30 हो गया है, और मैं घर नहीं जा रही हूँ अभी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड अभी आने वाले हैं और हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अभी तो वो ऑफिस में है, तो अभी ऑफिस 5 बजे उनका खत्म हुआ है और वो अब आएंगे, तो यहीं पर रुकने वाली हूँ मैं आज। तो ये आ चुके हैं। देखो तो गाड़ी आ रही है ना, गाड़ी कहाँ लगा, ऑफिस से गाड़ी कहाँ लगा हुई है सोचा। ठीक है, यहीं रहने दो, वहाँ पे भी ठीक है। क्योंकि अभी लेके वैसे भी जाना ही पड़ेगा। हाँ पैदल ही है वहाँ पर जहाँ जाना है अपने पैदल है, तो चलो ना को, फिर। तो पास।
ऐसे अभी चले। नहीं हॉस्पिटल चल रहे हैं ना अंदर, हाँ। चलो ना तो थक गए होंगे, दिन भर ऑफिस में रह के रात में इधर ही थे, फिर दिन भर ऑफिस में थे और वापस आ गए अब।